Good morning all dear my students. Today I am just going to teach the chapter number 16. The chapter name is the tense perfect continuous tense. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सभी का परफेक्ट पढ़ेंगे। चलिए, तो हम पढ़े जा रहे हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो याद रखिए बेस करके आगे समझाने से। फर्स्ट we have been living in Aligarh for 3 years. ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देख लीजिए, आप इस वीडियो में देखिए, हम यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। कितने लिखे हैं? 1 2 3। पहले लिखा वी हैव बीन लिविंग इन अलीगढ़ फॉर 3 इयर्स। हम 3 साल से अलीगढ़ में रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन अलीगढ़ फॉर 3 इयर्स। हम अलीगढ़ में 3 साल से नहीं रह रहे हैं। हैव वी बीन लिविंग इन अलीगढ़ फॉर 3 इयर्स। क्या हम अलीगढ़ में 3 साल से रह रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव में अफर्मेटिव हैव बीन लग के पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया, लेकिन यही हैव और बीन आया और यहाँ पे हमको नॉट का यूज करना था, तो हैव और बीन के बीच में हमने नॉट का यूज कर दिया, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर हम आ गए इसी हैव को, हैव बीन दोनों को साथ में नहीं ले जाना है, केवल हैव को आगे ले जाना है। बस हमने हैव को लगा दिया, हैव बीन लगा दिया, इसीलिए बीन को रहने कर दिया, हैव को आगे ले दिया। हैव बीन लिविंग इन अलीगढ़ फॉर 3 इयर्स। क्या हम 3 साल से अलीगढ़ में रह रहे हैं? ठीक सेम बेटा इसी तरीके से अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना हो तो ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, जैसे निश्चित समय जो होता है उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और जो निश्चित अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं।
जब पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे तो आपको पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो आपको केवल इतना ध्यान देना है, हैज और हैव लगाना है। अच्छा, हैज कब लगाना है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप हैज बीन का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो आप हैव बीन का यूज करेंगे। फिर उसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नेगेटिव बनाना है तो हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हैज और बीन के ठीक बीचों बीच आपको नॉट रख देना है, यानी हैज के बाद बीन के पहले, बीन के पहले हैज के बाद आपको नॉट पुट कर देना है, जिससे आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वी हैव नॉट बीन, तो बीन और हैव के बीच में हमने नॉट रख दिया है, तो वी पुट नॉट बिटवीन हैव एंड बीन, इन दोनों के बीच में मैंने नॉट का यूज रख दिया, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। फिर जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं, तो यही जो है और बीन जो साथ में रहता था उसी है को मिला के पहले कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट फिर बीन जहाँ है उसको रहने देते, केवल आपको है उठाना है बस। जब आप केवल है उठा के आगे रख देते हो तो आपका सेंटेंस एकदम सही बनता है। और आप हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट में क्या है? पास्ट का अगर आपको इंटरवल ना पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ यही है। अगर हम यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन की जगह हैड बीन रख दें, जैसे ही हम हैड बीन लगाएंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। द मोमेंट you utilize had been, that he will convert into past perfect continuous। तो आपको वहाँ पे भी had been का यूज कर देना है, जैसे we had been। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, सपोज मान लो 3 सेंटेंस वही लिखे हैं, बस मैंने जहाँ हैज था वहाँ पे मैं had कर दे रहा हूँ, बस जहाँ हैज और है वहाँ had कर रहा हूँ। तो we had been living in अलीगढ़ for 3 years, हम 3 साल से अलीगढ़ में रह रहे थे। We have not been living in Aligarh for 3 years. We had not, हम अलीगढ़ में 3 साल से नहीं रह रहे थे। Have we not have, had we been living in Aligarh, had we बोला है मैंने, तो क्या हम अलीगढ़ में 3 साल से रह रहे थे? यानी हमको क्या करना है, we have to remove auxiliary verb only। If you remove, suppose that and you want to make interrogative words, so your helping verb, because then you have a two auxiliary verb, pair of auxiliary verb, so one of them pick one of them and put that auxiliary verb before the sentence, beginning of sentence, before beginning of sentence if you put auxiliary verb, then and that will make into interrogative sentence। तो आपको ये है जो हैड है वो पहले रख देना। ठीक है, ऐसे फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में क्या है हम आपको बता दें, यही जहां जहां आपको हैज बीन, हैड बीन, पास्ट में है तो हैड बीन का यूज हो रहा था बेसिकली, लेकिन फ्यूचर में क्या है, विल हैव का यूज करना है, शैल हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे वी हैव बीन लिविंग था, तो यहाँ पे क्या होता है, तो वी विल हैव। चलिए अब आपको बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, तरीका वही है जो मैं बता रहा हूँ। अब आपको बुक की मदद से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझें। पास्ट में देखिए जैसे मैंने बताया सब वही दिया है इसमें भी। फ्यूचर में देख लीजिए, देख लीजिए फ्यूचर का वी
shall have been, we shall have been, Aligarh for 3 years. तो ये आपका we should have been living in Aligarh for 3 years. रहे होंगे, we shall not, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, we shall not have been. देखो shall के बाद मैंने नॉट लगाया है, we shall not have been in not living Aligarh for 3 years. For 3 years. Okay, so आप जैसे जो आपका ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में बेटा आपको ये देख रहा होगा, आपको वर्ब के फॉर्म पता होने चाहिए, आईएनजी फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब के अगर 2 या 3 ऑक्सिलरी वर्ब टुगेदर आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, तो नॉट कहाँ लगाना है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ रखना है, तो इस हिसाब से क्या करना है मैं आपको अगर बता दूं, तीनों टेंस में अगर आपको विजिट करना है, ट्रैवल करना है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाइए। और दूसरी चीज, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से करें, क्योंकि अगर कहीं कहीं एक ही ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है, तो आपको वहाँ पे ये नहीं देखना होता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन आपको कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सिंगुलर और प्लूरल आप देखते हैं, और वहाँ पे ये चीज़ों को कंप्लीट होना होता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी वेल, so till then keep on watching this video. Okay, thank you so much.